प्रधानमंत्री मोदी ने किया संवैधानिक मान्यताओं का उल्लंघन। असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए हैं बड़े आरोप, पूछा है सवाल, कहा अशोक स्तंभ का उद्घाटन करने का आपको किसने दिया अधिकार। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्त रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, इनका बड़ा बयान आया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने नई संसद भवन के निर्माण हेतु उसकी छत पर जो अशोक स्तंभ बनाया है उसका अनावरण किया है। साथ ही हिंदू रीति रिवाज और ब्राह्मण की उपस्थिति में यह रीति रिवाज और यह अनावरण कार्यक्रम पूर्ण हुआ। इसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी और देश की सरकार जो है वो सवालों के घेरे में है। कई लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार का आखिर धर्म कौन सा है। इतना ही नहीं, एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, इन्होंने इस अनावरण कार्यक्रम को असंवैधानिक बताया है। प्रधानमंत्री जी ने नए बन रहे संसद भवन के ऊपर अशोक स्तंभ का इनॉग्रेशन किया, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म के खिलाफ मानते? बिल्कुल, इसलिए मानता हूं कि भारत के संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स ये है कि एग्जीक्यूटिव जो प्रधानमंत्री है, लेजिस्लेचर जो लोकसभा के स्पीकर हैं और जुडिशरी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो एक दूसरे के मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो जब लोकसभा में प्रधानमंत्री जाते हैं तो स्पीकर बड़ा है, स्पीकर अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री बड़े नहीं है वहां पर। जहां तक ये तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का हिस्सा है। प्रधानमंत्री सामने बैठे हैं, लोकसभा के स्पीकर पीछे बैठे हैं। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को पूछेंगे तो वो जो अशोक चक्र है, जो उसके में 4 जानवर है, एक घोड़ा है, एक हाथी है, एक उसमें बुल है और एक लायन है। वो क्या बताता है कि भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को बताता है। प्रधानमंत्री उसको क्यों बोल रहे हैं? और ये तो उस जगह पर मिला था ना, जहां पर 50 फीट का एक पिलर है, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था। अरे भाई, कोई बौद्ध मजहब के जिम्मेदारों को बिठा लेते कम से कम, ताकि लोग याद रखते कि गौतम बुद्ध ने उस जगह पर खड़े होकर अपना पहला सरमन दिया था। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, इन्होंने आपत्ति जताई है जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने अशोक स्तंभ का जो उद्घाटन है वो हिंदू रीति रिवाज से किया है। उन्होंने कहा है कि यह जो अशोक स्तंभ है यह बुद्ध का प्रतीक है और सम्राट अशोक ने सारनाथ के अंदर इस स्तंभ को सबसे पहले स्थापित किया था। अच्छा होता कि अगर प्रधानमंत्री मोदी किसी बौद्ध भिक्षु के साथ यह अनावरण करते। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी, इन्होंने यह जो अनावरण का कार्यक्रम किया है संसद भवन पर, यह असंवैधानिक है। कोई भी संविधान का ज्ञाता इस चीज को बता सकता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा के जो स्पीकर है, वही लोकसभा में सबसे सर्वोच्च पद पर है, सबसे प्रमुख है, ना कि देश के प्रधानमंत्री। और इसीलिए उन्होंने यहां बताया कि संविधान सबको अलग अलग शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें से संसद और सरकार की शक्ति अलग है, वो किसी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकते। वही इसी के साथ साथ न्यायपालिका की भी शक्ति अलग है। और यही देश के संविधान की खूबसूरती है कि उन्होंने सभी को, संसद कहो या सरकार कहो या फिर न्यायपालिका कहो, सबको अपनी अपनी आजादी दी है और अलग अलग शक्ति प्रदान की है। लेकिन जिस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष पीछे बैठे हैं और देश के प्रधानमंत्री सामने बैठे हैं, यह संविधान का उल्लंघन है। उनका कहना है कि यह संवैधानिक मान्यताओं को यहाँ पर ठेस पहुंचती है, क्योंकि संसद का जो प्रमुख है, संसद का जो प्रतिनिधि है, वो लोकसभा का अध्यक्ष है, ना कि देश का प्रधानमंत्री। इतना ही नहीं, उन्होंने यह कहा है कि संवैधानिक मापदंडों का उन्होंने उल्लंघन कर दिया है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।